हेलो एवरीवन, यू आर विद मयंक एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन मेनिया। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नए टाइप का पज़ल जिसे जिसे हम लोग बोलते हैं वीक बेस्ड पज़ल। तो आइए देखते हैं कि वीक बेस्ड पज़ल होता क्या है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो भी हमारे हिंदी के एस्पिरेंट्स हैं वो इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर बाद में मैच कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए ये रहा हमारा इंग्लिश में क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखो, इस क्वेश्चन में है क्या कि हमें कुछ कार्स के नाम दिए हैं कि वैन, रिट्स, जेन, फोर्ड, टोयोटा, सफारी और इंडिका। इनमें से हर एक कार जो है वो यात्रियों को लेकर प्रत्येक सप्ताह की शुरुआत में सोमवार को से रविवार किसी एक दिन पहाड़ों पर जाती है, ठीक है। अब ये कंडीशंस दी हैं, हमें इन कंडीशंस को लिखना है और फटाफट सॉल्व करना है कि कौन सी कार किस दिन गई, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, हमें दिया है कि 7 कारें हैं और स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, मतलब मंडे से स्टार्ट हो रहा है। लिखा है ना टूरिस्ट, क्या लिखा है, इंडिका वेंट टू स्टेशंस विद टूरिस्ट्स ऑन 1 डे ईच इन वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि सबसे पहले हमें वीक मतलब टेबल बना लेनी होती है, उससे हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, तो हम देखिए बना लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। आपको ये बनाना होता है, ये बहुत रफली बनाना होता है ताकि, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा नाम लिखें, तो बस आपको अपने समझने के हिसाब से इसको सिर्फ बना लीजिए, ठीक है, कि कैसे करते हैं, और फटाफट अपने हिसाब से कंडीशन नोट करनी होती है। तो चलिए देखते हैं। तो पहली कंडीशन दी है कि फोर्ड वेंट ऑन थर्सडे। ये हमारी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि थर्सडे को गई है, कि फोर्ड जो है हमारी वो थर्सडे को गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कंडीशन, सफारी वाज गॉन द नेक्स्ट डे इमीडिएटली नेक्स्ट टू द डे व्हेन रिट्स वाज गॉन। तो उसमें दिया क्या है कि जिस दिन हमारी रिट्स गई उसके इमीडिएटली अगले ही दिन सफारी गई। ये हमारा लिखा है इमीडिएट, जैसा कि हमने पहले वाले एक पजल में देखा था कि इमीडिएट और बाद में क्या फ़र्क है, इमीडिएट में और आफ्टर, ठीक है। ये हमारी एक कंडीशन हो गई। अब देखिए क्या लिखा, सफारी नाइदर वेंट ऑन थर्सडे और नॉर सैटरडे, की मतलब जो हमारी सफारी है वो हमारी थर्सडे को मतलब नहीं गई, सफारी थर्सडे को नहीं गई, शॉर्ट में लिखना है, और ना ही सैटरडे को गई, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इसको ऐसे लिख लिया अपने लिए समझने के लिए। ओनली वन कार वेंट बिटवीन फोर्ड एंड जेन, मतलब कि फोर्ड और जेन के बीच में एक दिन का गैप है, मतलब एक कार कोई फोर्ड और जेन के बीच में गई, ठीक है। 2 कार्स वर गॉन बिटवीन वैन एंड रिड्स, मतलब कि यहाँ पे कहीं लिख लेते हैं, बहुत ही छोटा छोटा लिखना है ताकि आपको पेज की कमी ना पड़े। वैन और रिड्स के बीच में 2 कारें गई हैं, ठीक है। एक ये हमारी कंडीशन हो गई। अब क्या दिया, लास्ट कंडीशन क्या है सॉरी, इंडिका नाइदर वेंट ऑन मंडे नॉर संडे, मतलब जो हमारी इंडिका कार है वो हमारी, यहाँ देखिए लिख लिया इंडिका, कि वो मंडे को नहीं गई है, मंडे ही है हमारा, और कब नहीं गई है, संडे को। और यहाँ पे लिख लीजिए कि हमारी इंडिका जो कार है वो इस दिन नहीं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, अब हमें दिया है कि फोर्ड। अब देखिए आपको किससे रिलेटेड, आपको यहीं से शुरू करना है कि किस बेसिक लेवल प्री लेवल पजल है किसी भी एग्जाम के लिए, फोर्ड और जेन। अगर हम करते हैं कि फोर्ड और जेन, तो फोर्ड हम कहीं भी कर सकते हैं, फोर्ड और जेन के बीच में एक दिन का गैप है। फोर्ड को या फिर हम ऊपर लिख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि फोर्ड को हम नीचे लिख लीजिए। तो देखिए ये देखिए फोर्ड है, फोर्ड से एक छोड़ के जेन यहाँ भी आ सकता है, और फोर्ड से एक छोड़ के जेन यहाँ भी आ सकता है। बट हमें क्या करना है, केसेस नहीं बनाने, केसेस बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा कि आगे भी कई सारे केसेस बनेंगे। तो हमें देखना है कि मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है। अगर देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, फोर्ड और जेन, फोर्ड और जेन, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर सबसे पहले हम फोर्ड दिया है तो हम मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होती है कि फोर्ड को हम या तो ऊपर ले लें एक बार, या तो एक बार नीचे ले लें। ऊपर ले लेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, या फिर सही भी हो सकता है, तो हमें कुछ पता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन कवर कर रहा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्लेसेस कौन कवर कर रहा है। तो देखिए अगर हम ये देखिए कंडीशन है, इसमें 4 प्लेसेस कवर हो रही हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्या दिया है कि वैन और रिड्स के बीच में 2 लोग हैं। अगर देखिए हम यहाँ पे क्या करें, वैन यहाँ को पुट करें, वैन यहाँ पे पुट करें, तो 2 छोड़ के रिड्स यहाँ होना पड़ेगा। बट ये हमारा पहले से दिया है कि फोर्ड यहाँ पे है ना, ऑलरेडी गिवन है। तो हम लोग फिर सेकंड में आएंगे मिनिमम। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे 4 में, तो अब यहाँ देखिए हम वैन को पुट करें, वैन यहाँ हो जाएगा, 2 बीच में छोड़ देंगे और रिड्स यहाँ हो जाएगा। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी हमारी यही है
कि हम कहाँ से सॉल्व शुरू करें। तो देखिए यहीं से शुरू करेंगे। वैसे मोस्टली क्वेश्चन इस तरह से बन जाते हैं कि जो ज़्यादा प्लेसेस कवर कर, तो हम लोग यहाँ देखिए वैन यहाँ पुट किया, 2 लोग बीच में हैं, 2 लोग उसके बीच में, और यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, रिड्स पुट कर दिया। अब हमें एक रिड्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई थी। रिड्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या दी थी कि रिड्स के जस्ट नीचे हमारा सफारी है। ठीक है, रिड्स के जस्ट नीचे सफारी है। ठीक, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं कि रिड्स के जस्ट नीचे सफारी है, बट ये हमारी गलत हो गई, क्योंकि हमें क्या दिया है, सफारी भाई यहाँ पे नहीं आ सकता, ऑलरेडी गिवन है कि सफारी हमारा यहाँ पे हमारा सफारी नहीं आ सकता है ना, सफारी यहाँ पे आ नहीं पाएगा। तो ये किसका मतलब क्या होगा, ये हमारा गलत हो गया। तो हमें इस तरह के केसेस नहीं बनाने हैं, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमें केसेस नहीं बनाने हैं। हमें सबसे पहले अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, अपना दिमाग लगाना है और देखना है कि हम मिनिमम पॉसिबिलिटी में ही कैसे कर सकते हैं। ये वेडनेसडे थर्सडे हमारा गिवन क्या था कि फोर्ड दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए वैन और रिड्स के बारे में देखते हैं। अब देखिए एक बार में ही मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व होता है। वैन और रिड्स, वैन यहाँ पुट करेंगे, 2 छोड़ के रिड्स यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे फोर्ड है पहले से, तो रिड्स आ नहीं सकता। यहाँ पे वैन पुट करेंगे, वैन 2 छोड़ के रिड्स यहाँ आ जाएगा, बट हमें दिया गया है रिड्स के नीचे इमीडिएटली नीचे सफारी है, तो रिड्स यहाँ आ जाएगा इमीडिएटली नीचे सफारी, बट यहाँ पे गिवन ऑलरेडी है कि सफारी हमारा सैटरडे को आ नहीं सकता, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। फिर हम लोग एक नीचे बढ़ेंगे, फिर नीचे बढ़े। अब यहाँ पे क्या दिया वैन और रिड्स के बीच, तो वैन यहाँ पुट करेंगे, 2 छोड़ के रिड्स यहाँ पुट करेंगे, रिड्स के नीचे सफारी है, ये दिया ही हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सफारी दिया, यहाँ पे देखिए हाँ यहाँ पे सफारी आ सकता है, तो यही हमारी हो गई मिनिमम पॉसिबिलिटी, और यहीं से हमको पजल शुरू करना होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, वैन को यहाँ पे पुट कर दिया, 2 छोड़ के रिड्स हो गया, रिड्स के इमीडिएटली नीचे सफारी है, यहाँ लिख दिया हमने सफारी। ठीक है, समझ में आया होगा। अब हमें देखिए क्या दिया है कि फोर्ड और जेन के बीच में एक लोग है, एक मतलब कार है, फोर्ड और जेन के बीच में एक है। अब देखिए फोर्ड यहाँ है और फोर्ड और जेन एक बीच में, यहाँ जेन आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे रिड्स आ चुका है, तो डेफिनेटली सी बात है कि फोर्ड और जेन को हमें ऊपर ही लेना पड़ेगा, है ना। आई होप आप समझ में आया होगा। फोर्ड तो जेन नीचे आ नहीं सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जेन को ऊपर ही लेना पड़ेगा। अब हमने जेन को ऊपर ले लिया। अब हमें क्या दिया है, अब हमारे पास 2 प्लेसेस खाली हैं, और इसमें अब हमारा ठीक है, और बचा क्या है कि इंडिका जो है हमारे पास, ये देखिए ऊपर दिया हुआ है, वो मैंने लिखा था कंडीशन कि इंडिका जो है वो मंडे को नहीं आ सकता और संडे को नहीं आ सकता, तो ये संडे वाली प्लेस तो फिल हो गई। अब बची मंडे वाली प्लेस, मंडे में क्या दिया है, इंडिका जो है हमारा यहाँ पे नहीं आ सकता, तो बची एक प्लेस कि इंडिका हमारा डेफिनेट हो गया कि जो हमारी इंडिका कार है वो हमारे यहीं, वो फ्राइडे को ही जाएगी। अब क्या बचा, एक कोई कार बची है, वो वाली कार हम, जो एक प्लेस भी एक ही बची है, तो वो वाली हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अभी अब देख लीजिए कौन सी प्लेस बची है इनमें से, वैन हो गया, रिड्स हो गया, जेन हो गया, फोर्ड, टोयोटा बचा है, तो डेफिनेटली हमारा टोयोटा ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टोयोटा, और ये देखिए हमारा कितनी जल्दी पजल सॉल्व हो गया मिनिमम पॉसिबिलिटी में, बिना केस बनाए। हमें बस करना यही है कि हमें बिना केस बनाए ही कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, और एग्जाम में हमें बहुत जल्दी करना होता है, तो रफली ही लिखिएगा, कोई राइटिंग बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। फटाफट बस ऐसे सॉल्व किया आपने और आपको कर देना है। ठीक है, फटाफट अपने हिसाब से कंडीशन लिखी, इमीडिएटली नीचे है तो ऐसे, और वैसे है तो अगर सिर्फ नीचे दिया है तो बिलो दिया है तो ऐसे करके, तो सॉरी, जैसे भी बना पाए आप, फटाफट आपको करना है, राइटिंग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मिनिमम पॉसिबिलिटी में बनाना है। केसेस अगर आपने बना दिए ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने केसेस बनाए तो आगे चल के पता है फिर और कुछ भी केसेस बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इसी क्वेश्चन में, तो चलिए मैं एक बार रफ कर देता हूँ फिर मैं बताता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। काफ़ी रफ करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार चलिए फिर से लिख लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अरे यार काफ़ी गंदा हो गया ये तो। बट एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सफाई रखनी पड़ रही है, वरना तो एग्ज़ाम ऐसे ही करना होता है। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब कुछ लोग क्या बोलेंगे कि हमें फोर्ड यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक, कि फोर्ड यहाँ पे दिया है और हमारा इंडिका यहाँ पे नहीं आ सकता,
ये दिया था। और हमें सफारी के बारे में क्या दिया था कि सफारी थर्सडे को यहाँ पे नहीं आ सकती और सफारी सैटरडे को भी नहीं आ सकती, ठीक, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे नहीं, और इंडिका यहाँ पे भी नहीं, ठीक है। अब हमें ये देखिए, ये जो कंडीशन थी वैन और रिड्स के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। तो कुछ लोग ये भी बोल सकते थे कि हमें, जैसे हमने यहाँ पे किया फोर्ड और जैन के बीच में एक लोग है, तो जैन ऊपर आ गया, ये तो लिखा नहीं था कि फोर्ड ऊपर ही है, जैन यहाँ भी आ सकता था, जैन यहाँ भी आ सकता था। तो हमें, तो इसी तरह यहाँ भी कुछ लोग कहेंगे कि हमने जैन की रिड्स को पहले ऊपर क्यों नहीं लिया, वैन को पहले ऊपर क्यों लिया। तो वो भी हम कर सकते हैं, बट वो हमें हमें पहले क्या देखना है, पहले हम अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। इसमें जैसे क्या लिखा है कि यहाँ पे लिखा है कि ओनली 1 कार वेंट 2 कार्स वर गॉन बिटवीन वैन एंड रिड्स। तो हमें जिस ऑर्डर में दिया है वही ऑर्डर लिखना है। अगर उस ऑर्डर में सॉल्व ना हो तो हमें ऑर्डर चेंज करना है, ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जो हमें नहीं दिया है, कि जो ऑर्डर दिया है वह उसी ऑर्डर में पहले लिखिए और उसी ऑर्डर में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और वैसे ना हो तो आप अगला बढ़ाइए, ठीक है। इसी की क्वेश्चन है फटाक से। फोर्ड यहाँ पे हम मिनिमम पॉसिबिलिटी एक बार और देख लीजिए कि वैन और रिड्स के में 2 लोग हैं, तो वैन को अगर फर्स्ट पे पुट कर देंगे, वैन को यहाँ पुट करेंगे, 2 छोड़ के रिड्स यहाँ आ नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। वैन को यहाँ पुट करेंगे, 2 छोड़ के रिड्स तो यहाँ जाएगा, बट हमें दिया क्या है, रिड्स के नीचे सफारी, इमीडिएटली नीचे तो सफारी के नीचे बट यहाँ पे लिखा है कि सफारी मना है, सफारी यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ ये पॉसिबिलिटी भी गलत। अब हम क्या लिखेंगे, वैन यहाँ लेंगे, 2 छोड़ के लेंगे रिड्स, और रिड्स के नीचे इमीडिएटली सफारी, बट हाँ यहाँ ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो हम इसी को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये नहीं, अगर आप करेंगे रिड्स पहले ही आपने अपने मन से ले लिया कि रिड्स ऊपर ले लें, रिड्स यहाँ ले लेंगे, 2 छोड़ के वैन यहाँ नहीं आ नहीं सकता, रिड्स यहाँ ले लेंगे, 2 छोड़ के वैन तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। रिड्स के नीचे सफारी यहाँ आ जाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा। बट आगे चल के क्या होगा कि फोर्ड रिड्स यहाँ ले लोगे, रिड्स के नीचे आ जाओ तो और फिर नीचे भी प्रॉब्लम होगी कि फोर्ड के बाद एक छोड़ के जैन हो जाएगा, फिर हमारा कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। चलिए लेके दिखा देता हूँ कि गलत क्या हो रहा है, ठीक है। सपोज़ आपने यहाँ पे फर्स्ट पे तो आप ले नहीं सकते, सपोज़ आपने रिड्स यहाँ ले लिया, रिड्स 2 छोड़ के आपने लिया वैन को यहाँ पे, आपको क्या दिया है, रिड्स के नीचे सफारी, तो रिड्स के नीचे आपने लिख दिया सफारी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सफारी भाई आ गई यहाँ पे, अब हमें क्या दिया है, अब हमें क्या करना है, फोर्ड को एक छोड़ के जैन, फोर्ड एक छोड़ के ऊपर तो आ नहीं सकता, तो एक जैन हमारा, अरे सॉरी, तो ये तो हमारा आंसर है, ठीक है। फोर्ड यहाँ है, फोर्ड को एक छोड़ के जैन यहाँ लिख दिया। अब आपके पास क्या प्रॉब्लम हो गई, कुछ ध्यान दिया आपने, बस कि हमारा जो कि अब हमारे पास 2 ही प्लेसेस बनी, एक ये और एक ये, और दोनों में क्या लिखा है, इंडिका यहाँ भाई यहाँ भी नहीं आ सकता और इंडिका यहाँ भी नहीं आ सकता, तो इंडिका दिखा। तो आपने क्या किया, अगर आप एग्जाम ऐसे करेंगे ना कि जो ऑर्डर दिया है उसके अपोजिट ऑर्डर ले लेंगे ना, तो आपका क्वेश्चन को देखिए, इन 5 को बनाने में आपने कुछ टाइम दिया, उसके बाद क्या होगा, लास्ट मोमेंट पे आके आपका गलत हो गया कि भाई इंडिका यहाँ भी नहीं आ सकता, इंडिका यहाँ भी नहीं आ सकता, तो आपने किया क्या, टाइम वेस्ट किया। बट हमें एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी एक केस ही लेना है। तो जिस ऑर्डर में जो दिया हो उसी ऑर्डर में पहले बनाने की कोशिश कीजिए, अगर ना बने उस ऑर्डर में तब आप उस लेवल पे जाइए। बट जो किसी भी एग्जाम का जो प्री होता है वो क्या होता है कि जो ऑर्डर दिया रहता है उसी में बन जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा हमें वो करना, बस हमें ध्यान रखना है कि जो भी ज़्यादा प्लेसेस, मैक्सिमम प्लेसेस कवर कर रहा है उसको पहले उठाना है और उसको सेट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो जैसे हमने किया था ये सब चीज़ें, हमने क्या किया था कि सबसे पहले हमने उठाया कि भाई इन्हीं दोनों को देखना है, वैन और रिड्स। वैन को यहाँ पुट करेंगे तो रिड्स यहाँ नहीं आ पाएगा, वैन को यहाँ करेंगे रिड्स यहाँ जाएगा, तो सफारी यहाँ नहीं आ पाएगा। तो हम मिनिमम पॉसिबिलिटी हमारी क्या बनी, वैन को यहाँ पुट किया, 2 छोड़ के हमारा रिड्स यहाँ आ गया, रिड्स के नीचे दिया है सफारी, तो रिड्स के नीचे हमने लिख लिया सफारी। अब देखिए सफारी, अब दिया क्या था, फोर्ड और जैन, ये वाली कंडीशन, फोर्ड के नीचे जैन, तो यहाँ भाई यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ रिड्स है तो ऊपर ही आएगा जैन, वो अपने आप सेट हो गई। फोर्ड और ऊपर तो नीचे दिया नहीं था कि ऊपर कौन है नीचे कौन है, तो एक छोड़ के दिया था, तो फोर्ड एक छोड़ के जैन। अब हमें क्या दिया, इंडिका ऊपर नहीं आ सकता और इंडिका नीचे भी नहीं आता, तो फ्राइडे को बचा है और फ्राइडे में इंडिका आ सकता है, इंडिका कार यहाँ आ गई। अब जो हमारे पास बची टोयोटा, उसको हमने यहाँ फिक्स कर दिया, देखा। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड टाइम इस क्वेश्चन का था कि 1 से 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपको इसको सॉल्व कर लेना है और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन तो आपको 10 सेकंड में ही कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन दिए होते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, पजल बनाना ही मेन होता है, तो वही मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग अपना आंसर यहाँ से मैच कर लीजिएगा, ठीक है, कि सबसे पहले टोयोटा थी, फिर जैन, वैन, फोर्ड, इंडिका, रिड्स, सफारी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपका कोई सजेशन है या फिर आपका कुछ भी मुझे सुझाव है कि आप कुछ कहना चाहते हैं
तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन को रेफ़र कीजिए और मुझे उसमें प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। आगे चल के मैं पज़ल्स की सीरीज़ लाता रहूँगा और धीरे-धीरे पज़ल का लेवल हर टाइप का एक पज़ल आपको कुछ-कुछ हर टाइप की कुछ पज़ल्स तो मैं करा ही दूँगा, जिससे क्या होगा पज़ल से आप फ़ैमिलियर हो जाएँगे। और स्पेशली जो भी लोग बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो पज़ल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज़ इस पज़ल तो मैं लाता ही रहूँगा और भी आपका कोई सजेशन आएगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा। वीडियो कैसे लगी ये भी बताइएगा। थैंक यू गाइज़।